नमस्कार। मोदी सरकार के एक ताजा तरीन फैसले से देश भर में इन दिनों विरोध प्रदर्शन और हड़ताल की खबरें आप सुन रहे होंगे। देश के अलग अलग राज्यों में ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर रखी है। अखिल भारतीय ट्रांसपोर्टर कांग्रेस ने भी कहा है कि ये हड़ताल वो जारी रखेंगे। आपने देखा कि ट्रक और बस के ऑपरेटर हर जगह ट्रक ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में जो सप्लाई चेन है वो 95% ठप होने की संभावना है। देश के अलग अलग राज्यों से खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की जो आपूर्ति है वो बाधित हो सकती है। खाने पीने का सामान की जो सप्लाई है वो भी बाधित हो सकती है। लाखों ट्रक ड्राइवर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो ट्रक चलाने से मना कर रहे हैं, बस और ट्रक ड्राइवर्स। ये विरोध प्रदर्शन आप जान रहे हैं किस वजह से हो रहा है और इसकी वजह क्या है। पहली बात तो ये है कि ट्रक बस के ड्राइवर्स की समस्या जान करके आप अनजान मत बने रहिए। ये खबर आप सबसे जुड़ी हुई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। इसको ये आपसे जुड़ी और हमसे जुड़ी भी खबर है। तो इसे कई बार खबरों को देखते हैं आप और आपको लगता है कि इससे मेरा क्या, या ये क्यों हो रहा है, या इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो आप बहुत गलत फहमी में हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस खबर को बहुत ही गंभीरता से सुनिए और मैं इसको सरल और सहज शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं कि दरअसल हुआ क्या है, पूरा मामला क्या है और ये ट्रक बस ऑपरेटर्स या ड्राइवर्स की हड़ताल और विरोध के पीछे वजह क्या है। मोदी सरकार ने शीतकालीन सत्र में भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल पेश किया और पास कर दिया। इससे पहले इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता थी, जिसको अब भारतीय न्याय संहिता ने रिप्लेस कर दिया है। भारतीय दंड संहिता के नाम आपने सुना होगा। इंडियन पेनल कोड जो देश भर में आपराधिक कृत्यों के खिलाफ सजा देने का प्रावधान जहां पर था वो उसे इंडियन पेनल कोड कहा जाता है। 1860 में अंग्रेजों ने यह कानून बनाया था, लेकिन जब ये लागू हुआ तो सिर्फ ब्रिटिश प्रेसिडेंसी पर हुआ, यानी भारत के उन इलाकों राज्यों में हुआ जहां पर अंग्रेजों का शासन था, जहां पर भारतीय रियासतें थी। उन भारतीय रियासतों में अपना कानून चला करता था और वही इंडियन पेनल कोड का बाद में विस्तार हुआ और भारत के पूरे क्षेत्र पर जब आजादी के बाद ये लागू किया गया। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय इंडियन पेनल कोड के प्रावधानों में फर्क है। सबसे पहले आप जानिए, इंडियन पेनल कोड में 511 धाराएं थी, जबकि भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट, दरअसल हुआ क्या कि 150 विपक्षी दलों के सांसदों का निलंबन का मामला इतना बड़ा हो गया कि उसी शोर शराबे में ये विधेयक पास हुआ, ये कानून पास हुआ और आम जनता की नजरें इस कानून पर नहीं पड़ी, या जिस तरह का ध्यान जाना चाहिए था वो ध्यान नहीं गया। इसमें मॉब लिंचिंग के लिए एक बहुत सख्त प्रावधान किया गया है कि अगर 5 लोग या उससे ज्यादा धर्म, जाति या क्षेत्र या लिंग को लेकर के आक्रमण करते हैं, अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर ऐसे हर सदस्य को मृत्यु का प्रावधान है और ये एक बड़ा मॉब लिंचिंग का कड़ा कानून बनाने का काम किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 है उसको लेकर के पूरा विवाद हो रहा है। उसमें नियम जो नया बनाया गया है, क्योंकि हिट एंड रन का मामला पहले नहीं था, पहले एक्सीडेंटल केस में अधिकतम 2 साल की सजा थी। दुनिया के तमाम मुल्कों में रोड एक्सीडेंट्स को लेकर बहुत सख्त कानून है। सरकार का यह कहना है कि एक से अधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में बड़ी बातें कही थी। ज्यादातर रोड एक्सीडेंट्स में जो मौत होती है, लापरवाही तो एक तरफ, दूसरी तरफ टक्कर होने के बाद भले ही नियत ना हो वो एक्सीडेंट दुर्घटना होती है, लेकिन टक्कर होने के बाद ड्राइवर्स का मौके पर से भाग जाना, गाड़ी लेकर के भाग जाना, ये एक बड़ा कारण रहा है जब एक्सीडेंट्स में मौत होती रहती है। सरकार ने हर तरह के कानूनों का अध्ययन करने के बाद नियम यह बनाया कि अगर आपने गाड़ी चलाते वक्त, और ये लाइसेंस यानी 4 व्हीलर्स पर भी लागू है, जिनके पास लाइसेंस है, जो लाइसेंसधारी, अगर आपने अपनी गाड़ी से, आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, कोई व्यक्ति घायल होता है या किसी की मृत्यु होती है, अगर आप उसकी सूचना पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दिए बगैर उस घटना स्थल से भाग जाते हैं तो आप पर 7
साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें एक प्रावधान है, ये 106 का जो पहला 106 एक है, वो ये कहता है कि अगर आपने इसकी सूचना दे दी, अगर आपने इसकी सूचना दे दी, तब आपकी जो सजा है वो 0 से 5 साल तक कुछ भी हो सकती है, आपके अपराध करने के तरीके पर, उसके नेचर पर। लेकिन अगर आपने बताया नहीं और एक्सीडेंट होने के बाद घटना स्थल से आप गाड़ी लेके भाग गए या खुद भी भाग गया और घटना की सूचना आपने पुलिस अधिकारी या सक्षम मजिस्ट्रेट को नहीं दी, तो अब आपको 10 लाख का जुर्माना और 7 साल की सजा सुनाई जाएगी। और इसी को लेकर ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल कर रहे हैं कि उन्हें 10 लाख रुपए कहां से आएंगे और वो कैसे देंगे। ट्रक ड्राइवर्स का ये कहना है कि जो स्टेक होल्डर्स थे, जो ट्रक और बस बड़ी संख्या में चलाने वाले ड्राइवर हैं, जिनको एक बड़ा रोजगार इसके जरिए मिला हुआ है, उन लोगों का क्या होगा? 10 लाख रुपए वो कहां से लाएंगे? एक्सीडेंट्स में अगर वो जगह पे रुकते हैं, पुलिस प्राधिकारी को बताने जाते हैं, तो भीड़ उन्हें मार डालेगी। एक्सीडेंट्स में जो जनाक्रोश तुरंत होता है, आपको पता है, स्पॉन्टेनियस जो गुस्सा होता है, उससे निजात पाना बड़ा मुश्किल है। जानबूझकर कोई एक्सीडेंट करता नहीं है। तो इसलिए देश भर के ट्रक ड्राइवर्स, देश भर के बस ऑपरेटर्स जो कि रोज चलाते हैं हमारा आपका, लेकिन ये खबर आपसे भी जुड़ी है, ये खबर आपको भी जानना चाहिए कि अगर आप भी लाइसेंसधारी हैं, आप भी कार से चलते हैं, अगर आपसे भी एक्सीडेंट होता है, तो आपको इसकी सूचना खुद पुलिस या मजिस्ट्रेट को देनी होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया, हिट एंड रन का मामला बना और अब तो कोई बच नहीं सकता, इतनी जगह सीसीटीवी है, तो अब आपकी पहचान होने पर आपको ये सारी सजा का प्रावधान आप पर भी लागू होगा। तो बहुत लोग इस बात को कह रहे हैं। गृह मंत्रालय ने ये विरोध प्रदर्शन देखते हुए अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से मिलने के लिए होम सेक्रेटरी को डिप्यूट किया है और वो इसका रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये मुद्दा हमसे आपसे जुड़ा है, सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ा है, इसलिए मैं कुछ और जानकारी इसके साथ देना चाहता हूं। एम्स ने अपनी एक स्टडी कुछ साल पहले की थी, जिसमें कि उन्होंने पाया था कि हर 5 मिनट पर हिंदुस्तान में रोड एक्सीडेंट में एक मौत होती है। हर 5 मिनट पर, जितनी देर से मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, इतनी देर में हिंदुस्तान में कोई न कोई एक व्यक्ति मार्ग दुर्घटना में अपनी जान खो चुका होगा, जो अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, या कहीं ऑफिस जा रहा होगा, या ऑफिस से लौट रहा होगा, या अपने सब्जी लेने गया होगा, अपने परिवार की दवा लेने के लिए गया होगा। ऐसे हिंदुस्तान के 140 करोड़ के देश में हर 5 मिनट पर मार्ग दुर्घटना में एक मौत होती है, एम्स की ये स्टडी कहती है, जिसमें 70% मामले लापरवाही के हैं। और लापरवाही सबसे ज्यादा क्या है? 2 व्हीलर्स पर आप हेलमेट नहीं लगाते और 4 व्हीलर्स में आप सीट बेल्ट नहीं लगाते। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि अगर हर 2 व्हीलर पर बैठने वाला व्यक्ति अच्छा हेलमेट लगाए, एक और भी बात है, सामान्य तौर पर आप बाइक 70-80 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख के खरीदते हैं, लेकिन आप हेलमेट 500-700-800 का खरीदते हैं। हेलमेट उतना ही महत्वपूर्ण है, मैं कहता हूं बाइक से ज्यादा हेलमेट महत्वपूर्ण है, और महंगा से महंगा और मजबूत से मजबूत हेलमेट लगाना चाहिए, न सिर्फ चलाने वाले को, जबकि पीछे बैठने वाले को भी। एम्स की स्टडी ये कहती है कि 2 व्हीलर पर बैठने से पहले आपके पास बढ़िया से बढ़िया हेलमेट होना चाहिए, तो दुर्घटना की स्थिति में जान जाने की, या कोमा में जाने की, या सिर में चोट लगने की संभावना बहुत कम होती है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, 4 व्हीलर्स में सीट बेल्ट, असल में होता क्या है, आम जनजीवन, आम धारणा यह है, आप हेलमेट तब लगाते हैं जब आपको जुर्माने का डर होता है, आप सीट बेल्ट तब लगाते हैं जब आपको जुर्माने का डर होता है। तो आप सीट बेल्ट को भी जुर्माने के डर से नहीं, अपनी जान बचाने के लिए, और आजकल नियम सरकार ने तो पिछली सीट पर भी बेल्ट लगाने का है, लेकिन आप देखिए हमारे आप में कितने लोग पिछली सीट पर बेल्ट लगाते हैं। बच्चों को लोग बेल्ट नहीं लगाते, जो कि बहुत बड़ा कारण है। आपको मालूम है, देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक टाटा समूह के शायद मिस्त्री साहब का जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें जो उन्होंने, वो महंगी 1 करोड़ की कार में चल रहे थे, लेकिन उन्होंने बेल्ट नहीं लगाया था। जो डॉक्टर साहिबा गाड़ी चला रही थी, उन्होंने बेल्ट लगाया था, उनकी जान तो बच गई, लेकिन मिस्त्री साहब का निधन हो गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैं आपको बता सकता हूं मार्ग दुर्घटनाओं की, जो सीट बेल्ट लगाने की वजह से लोग बच गए। तो सीट बेल्ट
और हेलमेट, ये दो चीजें आपको हमेशा लगानी है। और ये जो नया कानून बना है उससे भी आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ये कानून सिर्फ ट्रक और बस ऑपरेटरों की बात समझ करके आप घर में बैठे हैं या सोच रहे हैं ये दूसरे के लिए है। ये कानून सबके लिए है और मार्ग दुर्घटनाओं के लिए। सावधानी बरतें, नहीं तो बहुत कड़ा कानून अब आ चुका है और इसमें किसी को भी बख्शने की उम्मीद कम है। अभी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर से बातचीत की जा रही है। ट्रक और बस के ड्राइवर्स तो की पेशेवर ड्राइवर है, उनकी आमदनी कम है, इसलिए उनकी चिंता इस बात को ज्यादा है। वो सड़कों पर ज्यादा रहते हैं, इसलिए उनका विरोध प्रदर्शन ज्यादा है। मैंने सोचा ये महत्वपूर्ण खबर है और आपको टुकड़ों टुकड़ों में कहीं कहीं से चीजें आती रही होंगी, तो मैं एक बार सारा संपूर्णता से बता दूं। इस तरह की आम जनमानस या आम लोगों से जुड़ी खबरों को भी लेकर हम समय समय पर हाजिर होते रहते हैं, होते रहेंगे।